लेसन 5 इंट्रोडक्शन टू MS पावरपॉइंट 2016। हेलो किड्स, आज हम एक बहुत ही मजेदार और काम की चीज सीखने जा रहे हैं, MS पावरपॉइंट 2016। सोचो अगर आपकी कंप्यूटर टीचर आपसे कहे कि बच्चों, अपनी स्कूल को बाहर से आए किसी गेस्ट को कंप्यूटर की मदद से एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करोगे? क्या आप सीधे बोलना शुरू कर दोगे? नहीं ना। उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी, और वो बनती है पावरपॉइंट की मदद से। जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर में पावरपॉइंट का इस्तेमाल करके किसी टॉपिक को समझाने, दिखाने और एक्सप्लेन करने के लिए स्लाइड्स बनाते हैं। प्रेजेंटेशन का मजा देखो। साइंस एग्जीबिशन, बच्चे मॉडल्स बनाकर एक्सप्लेन करते हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन, बच्चे अपनी ड्राइंग से अपना आइडिया दिखाते हैं। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन उसी तरह हम कंप्यूटर में एक डिजिटल तरीका अपनाते हैं, जिससे हम टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ कुछ भी बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। फैक्टोबिट: A good presentation can truly convince, motivate, inspire and educate the audience. मतलब, एक अच्छी प्रेजेंटेशन लोगों को प्रभावित कर सकती है, प्रेरित कर सकती है और सिखा भी सकती है। फीचर्स ऑफ पावरपॉइंट। फर्स्ट हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, साउंड और स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से सुंदर और प्रभावशाली प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। अब जब आपको यह पता चल गया है कि पावरपॉइंट से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि इसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसे चालू कैसे किया जाता है और इसके मेन पार्ट्स कौन-कौन से हैं। यूजेस ऑफ पावरपॉइंट, पावरपॉइंट के उपयोग। फर्स्ट, आजकल की स्मार्ट क्लासेस में टीचर्स पढ़ाने के लिए पावरपॉइंट स्लाइड्स का यूज करते हैं। सेकंड, आप पावरपॉइंट की मदद से ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हैं, जैसे बर्थडे या फेस्टिवल कार्ड्स। थर्ड, ऑफिस में मैनेजर्स इसका यूज करते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को समझाने के लिए। पावरपॉइंट इज हेल्पफुल इन स्कूल, एट होम एंड इन बिजनेस, हर जगह काम आता है। स्टार्टिंग MS पावरपॉइंट, पावरपॉइंट कैसे चालू करें? बच्चों, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से पावरपॉइंट ओपन कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप सेकंड, टास्क बार में पावरपॉइंट आइकन पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, या फिर सर्च में जाएं और स्टेप फोर्थ, पावरपॉइंट टाइप करें। जब आइकन आए तो उस पर डबल क्लिक करें। बस, पावरपॉइंट खुल जाएगा और आप रेडी हो जाओगे स्लाइड्स बनाने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ MS पावरपॉइंट, पावरपॉइंट के मुख्य भाग। जब आप पावरपॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो एक खाली प्रेजेंटेशन विंडो दिखाई देती है। इसमें आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया डाल सकते हो। फर्स्ट, ऑफिस बटन, यहाँ से आप फाइल से जुड़े काम कर सकते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एटसेट्रा। सेकंड, क्विक एक्सेस टूलबार, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे सेव, अनडू और रीडू। थर्ड, रिबन टैब्स, ये बड़े बटन्स होते हैं जिनमें टूल ग्रुप्स होते हैं। हर रिबन टैब में कई ग्रुप्स होते हैं, जैसे होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है। जब हम पावरपॉइंट खोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
हर पार्ट का अपना काम होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये पार्ट्स क्या करते हैं। मेन एरियाज ऑफ पावरपॉइंट विंडो। फोर्थ वर्क पेन। यह वह जगह है जहां आप अपनी स्लाइड पर काम करते हैं, यानी वहीं आप टेक्स्ट, पिक्चर्स, शेप्स और इफेक्ट्स लगाते हो। इसे कहते हैं वर्क पेन। यह आपके स्लाइड्स को क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले करने की जगह है। फिफ्थ नोट्स पेन। यह नीचे की ओर एक छोटी सी जगह होती है जहां आप प्रेजेंटर के लिए एक्स्ट्रा नोट्स लिख सकते हो। यह स्टेज के पीछे का सीक्रेट पेपर जैसा है, ऑडियंस को नहीं दिखता। सिक्स्थ आउटलाइन एंड स्लाइड्स पेन। यह विंडो के बाईं ओर होता है। इसमें आपकी सारी स्लाइड्स की लिस्ट या थंबनेल्स दिखाई देती हैं, जिससे आप एक से दूसरी स्लाइड पर जल्दी जा सकते हैं। इससे नेविगेशन आसान होता है। सेवेंथ स्टेटस बार। यह पावरपॉइंट विंडो के नीचे होता है। यह आपको बताता है कि आप किस स्लाइड पर हो, जूम कितना है और किस व्यू मोड में हो। इसमें 3 व्यू बटन्स और जूम स्लाइडर होता है। पावरपॉइंट लेआउट डायग्राम। आपने जो पिक्चर देखी, उसमें हर पार्ट को नाम से लेबल किया गया है। ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूलबार, रिबन टैब्स, वर्क पेन, नोट्स पेन, आउटलाइन एंड स्लाइड्स पेन, व्यू बटन्स। अब जब भी आप पावरपॉइंट खोलें, यह सारी चीजें पहचान पाओगे। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, नई प्रस्तुति बनाना। अब सीखते हैं कि एक बिल्कुल नई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, एक मेन्यू खुलेगा। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन न्यू, एक नई विंडो खुलेगी। स्टेप थर्ड, सिलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी खाली स्लाइड। स्टेप फोर्थ, क्लिक ऑन क्रिएट और आपकी नई प्रेजेंटेशन तैयार। अब आप अपनी खुद की स्लाइड्स बनाकर कोई भी विषय आसानी से समझा सकते हैं। अब जब आपने नई प्रेजेंटेशन बनाना सीख लिया है, तो चलो अब उसमें टेक्स्ट जोड़ना सीखते हैं। यानी अपनी स्लाइड पर शब्द कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो आपको उसमें टाइटल और कंटेंट डालना होगा। चलिए सीखते हैं 2 तरीके। एडिंग टेक्स्ट यूजिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से आप स्टाइलिश और कलरफुल हेडिंग्स बना सकते हैं। इसे हम ऐसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट, न्यू स्लाइड के पास जो छोटा एरो है, उस पर क्लिक करें, मेन्यू खुलेगा। स्टेप सेकंड, उस मेन्यू में से ब्लैंक चुनें, एक नई स्लाइड खुलेगी। स्टेप थर्ड, अब इंसर्ट टैब में जाएं, फिर टेक्स्ट ग्रुप में जाएं और फिर वर्ड आर्ट पर क्लिक करें। कोई भी मनपसंद स्टाइल चुनें। स्टेप फोर्थ, अब स्क्रीन पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। उसमें आप अपनी हेडिंग टाइप करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, और ब्लैंक एरिया पर क्लिक करके कंफर्म करें। वर्ड आर्ट का यूज करके आपकी हेडिंग अट्रैक्टिव बनती है। एडिंग टेक्स्ट यूजिंग प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर वह बॉक्स होता है जो पहले से स्लाइड पर होता है, उसमें सीधे टाइप किया जा सकता है। स्टेप फर्स्ट, फिर से न्यू स्लाइड के एरो पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, इस बार टाइटल स्लाइड चुनें। स्टेप थर्ड, अब जहां लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल,
वहां क्लिक करें और हेडिंग टाइप करें। स्टेप 4, क्लिक टू ऐड सबटाइटल में क्लिक करें और एक्स्ट्रा इन्फो या नाम टाइप करें, जैसे जवाहरलाल नेहरू और उनकी जानकारी। टिप: आप जो टेक्स्ट टाइप करते हो उसे बोल्ड, अंडरलाइन, कलरफुल या इंडेंट भी कर सकते हो। बस टेक्स्ट सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग ऑप्शन चूज करना है। अब हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट जोड़ने के और भी तरीके क्या हैं, ताकि आप अपनी स्लाइड्स को और भी इंटरेस्टिंग और सुंदर बना सको। एडिंग टेक्स्ट यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से टाइप करना। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है एक खाली बॉक्स जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। स्टेप 1, न्यू स्लाइड के पास जो छोटा एरो है उस पर क्लिक करें। स्टेप 2, ब्लैंक चुनें, एक खाली स्लाइड खुलेगी। स्टेप 3, अब होम टैब में जाएं, फिर ड्राइंग ग्रुप में और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। स्टेप 4, अब टास्क पेन में माउस से ड्रैग करके एक बॉक्स बनाएं। कर्सर ब्लिंक करेगा। अब उसमें अपना टेक्स्ट लिखें और ब्लैंक जगह पर क्लिक करके कंफर्म करें। आप इस टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन, कलरफुल और इंडेंटेड भी कर सकते हैं। बस उसे सिलेक्ट करें और फॉर्मेटिंग मेन्यू से विकल्प चुनें। एडिंग टेक्स्ट यूजिंग प्रीडिफाइंड शेप्स। तैयार आकारों में टेक्स्ट डालना। अब हम सीखते हैं कि हम किसी प्रीडिफाइंड शेप जैसे सर्किल, ओवल, रेक्टेंगल में टेक्स्ट कैसे डालते हैं। स्टेप 1, न्यू स्लाइड के एरो पर क्लिक करें। स्टेप 2, फिर से ब्लैंक चुनें। स्टेप 3, होम टैब में जाएं, फिर ड्राइंग ग्रुप में अब अपनी पसंद की कोई शेप चुनें। स्टेप 4, टास्क पेन में शेप को खींचकर बनाएं और उसमें टेक्स्ट टाइप करें। स्टेप 5, अब क्विक स्टाइल्स में जाकर उस शेप का बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर बदल सकते हैं। यह तरीका आपकी स्लाइड्स को और भी अट्रैक्टिव बनाता है, जैसे पोस्टर या बैनर। अब तक आपने स्लाइड बनाना और उस पर टेक्स्ट लिखना सीख लिया। अब सोचो, अगर आपने इतनी मेहनत से बनाई हुई प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, सब मिट जाएगा। इसलिए प्रेजेंटेशन को सेव करना बहुत जरूरी होता है। टू सेव अ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति को सेव करना। स्टेप 1, सबसे पहले क्लिक करो ऑफिस बटन पर, एक मेन्यू खुलेगा। स्टेप 2, फिर क्लिक करो सेव एज पर, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। स्टेप 3, अब फाइल नेम बॉक्स में लिखो माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। स्टेप 4, फिर क्लिक करो सेव पर। टिप: पावर पॉइंट में काम करते समय बार बार क्विक एक्सेस टूलबार में दिए गए सेव बटन को प्रेस करते रहो, ताकि कोई भी चेंज लॉस न हो। फुल स्क्रीन व्यू ट्रिक: जब आप स्लाइड को पूरा स्क्रीन में देखना चाहते हो तो F5 दबाओ। इससे आपकी स्लाइड एकदम रियल प्रेजेंटेशन की तरह दिखेगी। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। MS PowerPoint helps in expressing ideas and information using text, graphics, sound, pictures, effects. इसमें आप ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हो। ऑफिस में इसका उपयोग बिजनेस प्रेजेंटेशंस के लिए होता है। वर्क पेन, जहां आप स्लाइड पर काम करते हैं। नोट्स पेन, जहां आप नोट्स जोड़ते हैं। आउटलाइन स्लाइड्स पेन, जहां आपकी सारी स्लाइड्स की लिस्ट होती है।